नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, इस समय सभी लोग असमंजस्य की स्थिति में हैं कि क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जैसा कि कुछ दिनों पहले ही एक पॉडकास्ट के माध्यम से यह सूचना दी गई थी कि लगभग फॉर्म जो है वो एकदम है ना 25 अप्रैल के बाद से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ न्यूज पॉडकास्ट के माध्यम से दिया गया था, लेकिन जैसा कि अपनी बातों पे अमल न करते हुए अब तक कोई ऐसी सूचना हमें देखने को नहीं मिली और बच्चे इस समय इतने ज्यादा हतोत्साहित हैं, उनको ये तक लगने लगा है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसमें क्या है कि इनको स्पष्ट करना चाहिए कि अगर मंशा है देने की तो एकदम सही जवाब दीजिए, एकदम एग्जैक्ट कि हाँ हम इतने समय तक दे देंगे। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसका भी कारण बताइए कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं। भाई, अगर कोई वैकेंसी न देने का कारण उसके पीछे का कुछ तो होता है, आप वो बच्चों को बताइए तो बच्चे भी जो है एकदम निश्चिंत हो जाए और अपने पढ़ाई पर फोकस करें। लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे में बच्चे जब भी लाइव क्लास लो सुबह 9 बजे, तो ऐसे में बच्चे पूछते हैं कि मैम टीआरई 4 नहीं आएगा, आप पढ़ा क्यों रही हैं। और हमेशा मुझे बच्चों को ये बताना पड़ता है कि भर्ती आएगी और ऐसे में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप पढ़ाई को अगर ब्रेक करते हो तो आप फिर शून्य से शुरू हो जाते हो। क्योंकि यदि अगर हम बीच में ब्रेक लगा देते हैं तब तो हमारा सारा पढ़ा हुआ भूल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो एक भाई मैं आपको यही सलाह दूंगी कि तैयारी को जारी रखिए। और अगर इन असमंजस, मुझे तो लगता है कि ये खुद असमंजस्य की स्थिति में है कि हमें देना है कि नहीं देना है। तो ये तो पहला पक्ष है। जैसा कि मैंने शुरू से नहीं कहा कि जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक तो हम कोई तिथि मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा करते करते 1.5-2 साल तिथि देते देते समय बीत चुका है। और ऐसे में तो हम तिथि देख देख करके अब तो ये आश्वस्त हो चुके हैं कि अब तिथि पर हमें भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज पर भरोसा है, अपने छात्रों पर, कि जो लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव चीज है और वो पढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा ये पूरी उम्मीद भी हो सकती है कि आपको टाइम ना दिया जाए पढ़ने का, बहुत कम समय मिले, और यह हो सकता है कि परीक्षा सितंबर में होगी भी कि नहीं। अभी तो ये सब भी असमंजस्य है, क्योंकि अब हम बातों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है ना। चल, अब एक चीज यहाँ पे है, निगेटिव मार्किंग। जैसा कि बच्चे लगातार कह रहे हैं कि मैम क्या निगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है अगले आगामी परीक्षा में, है ना, जो भी अब आयोग का पेपर होगा उसमें 5 ऑप्शन होगा, जिसमें अगर हम 4 ऑप्शन में से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, पेपर मतलब क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब हमें ई वाला जो गोला होगा हमें उसे भरना है ना, भरना पड़ेगा। तो ऐसा पैटर्न बिहार लोक सेवा आयोग ही नहीं, इससे पहले भी 2024 में एक शिक्षक भर्ती हुई थी आरपीएससी के द्वारा 2nd ग्रेड की, उसमें भी इस तरह के पैटर्न को अपनाया गया है। अब उसमें साफ तौर पे आप नोटिस को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के आगामी जो भी परीक्षा होगी उसमें 5 ऑप्शन होगा। यदि आप उस 5 में से कोई भी ऑप्शन छोड़ते हो तो निगेटिव मार्किंग होगी, है ना, निगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें तथ्य को अगर मैं समझूं तो आपको एकदम सिंपल मैं बताऊं कि यदि आपके परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और हालांकि ये पूरा उम्मीद है कि टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि जैसा पहले में रहा है, दूसरे में रहा है, तीसरे में रहा है, वैसा ही आएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहीं भी नोटिस में नहीं कहा गया है ना, कहीं भी नोटिस में नहीं कहा गया कि निगेटिव मार्किंग तब होगी जब आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी
इनको छोड़ते हो और अगर ई वाला नॉट आंसर्ड यानी कि वो वाला गोला अगर नहीं भरते हो तब निगेटिव होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप जाहिर सी बात है कोई ना कोई ए बी सी डी में से कोई तो तुक्का लगाओगे। भाई तुक्का ही तो लगाते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बढ़ चढ़ करके 150 सवाल, भाई मान के चलिए कि आपके टीआरई में नहीं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मतलब मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, तो जाहिर सी बात है हम टोटल करके आते हैं, है ना, टोटल करके आते। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि अगर आप कोई बी, है ना, सी और डी, है ना, और ये ई में लिखा रहेगा नॉट आंसर्ड, मतलब कि अगर आपने जो है कोई भी ऑप्शन छोड़ा तो आपको ये गोला भरना होगा। और कोई इसमें गलत नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ए बी सी में से कोई तो टिक करोगे आप। और निगेटिव मार्किंग है तो आप जाहिर सी बात है कि कोई प्रश्न छोड़ रहे हो तो उसमें ये तो गोला आपको टिक करना ही पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में आप समझिए कि यदि परीक्षा के किसी पैटर्न में, है ना, अगर कोई एग्जाम होता है और या तो दो तरीके का एग्जाम होता है, एक निगेटिव मार्किंग वाला और एक पॉजिटिव, मतलब कि जिसमें निगेटिव नहीं रहता है ना, जिसमें निगेटिव नहीं रहता है। तो जितने भी निगेटिव नहीं रहेगा उसमें हम ऑल क्वेश्चंस करते हैं, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें आपको ई पर जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सारा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट ही कर रहे हो तो ई पे गोला भरने का कोई मतलब बनता नहीं है, सारा अटेम्प्ट आप कर रहे हो। लेकिन निगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ई वाले पर गोला भरना होगा, है ना, ई वाले पर गोला भरना होगा। तो भले ए बी सी डी में से आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि हम निगेटिव मार्किंग से बचते हैं। लेकिन अब क्या है कि आप एकदम से छोड़ नहीं पाओगे। आपने अगर ए बी सी डी में से कोई जवाब नहीं दिया है तो ई वाले पर आपको टिक कर, बस यही सिंपल है। और टीआरई में जैसा कि है कि नोटिस में कहीं नहीं दिया है कि निगेटिव मार्किंग उस केस में होगा जब आप ई को छोड़ दोगे, ई वाला गोला नहीं भरोगे। तो जब आप बताओ कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो हम तो सारा क्वेश्चन करेंगे, हम तो कोई गोला छोड़ेंगे ही नहीं, तो क्यों निगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन हाँ, जिस पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा उसमें हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ के अगर आ रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो हम ई वाला गोला जरूर भरेंगे। और ऐसा राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी ऐसा ही पैटर्न अपनाया गया। कभी मन करे कि सवाल कैसा आना है तो आप आरपीएससी की साइट पर जाकर के वहां सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी एसएसटी की या किसी भी पेपर को आप देखिएगा, सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो बस यही है कि निश्चिंत रहिए, है ना, और बस समय का इंतजार करिए जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। अफवाहों से बचिए और अपनी तैयारी को बस करिए, है ना। तो और बाकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना, निगेटिव मार्किंग हाँ, लेकिन अब भाई कॉमन सेंस है कि जब किसी प्रश्न पर हमारे परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो हम कोई ऑप्शन छोड़ेंगे क्यों? नहीं छोड़ेंगे, हम तो सारा क्वेश्चन करके आएंगे। जब सारा क्वेश्चन करके आएंगे तो निगेटिव क्यों होगा। लेकिन हाँ, अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो निगेटिव होगा, फिर तब निगेटिव होगा। यानी कि अगर किसी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारा क्वेश्चन करके आना है, तब क्वेश्चन पर गोला भरना है। भले आपको आ रहा है तो सही उत्तर भरोगे, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाओगे, यही काम तो करोगे। तो और बाकी जिस निगेटिव मार्किंग जिसमें रहेगा ए बी सी डी में से अगर कोई नहीं आ रहा है तो ई वाला आपको जवाब देना है, बस सिंपल। तो अब देखते हैं कि कब तक ये नोटिफिकेशन देते हैं, हम भी उस तिथि का ही इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कोर्स को लेकर के अगर आपको जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।